students, let's we talk about the first, the discourse. How discourse takes place. You know that discourse is basically a combination of the parts of the speech. You cannot utter a single word or a sentence without knowing the parts of the speech. The first important part of the discourse, or we can say the parts of the speech, is the noun. What is? Noun. Let's we talk about it. I will teach you the different things about it, and I will give the different shades and different approach to the noun. मैं आपको noun में ऐसा सिखाऊंगा जो आज तक आपने नहीं सीखा होगा, और आप इसको खुद यहाँ पर खुद ऑब्जर्व करोगे कि नाउन जिस तरह से आज तक आपने सीखा होगा पास्ट में और अब मैं सिखाने जा रहा हूं वो टोटल डिफरेंट होना चाहिए। और सारा जो कॉन्सेप्ट्स मैं यहां पर आपको देने जा रहा हूं, इंशाल्लाह हम इस कंटिन्यू इस सीरीज को करेंगे नाउन पर। तकरीबन 30-25 लेक्चर हम देंगे इस पर, तो मैं दिखाऊंगा नाउन असल में क्या होता है। सी बेसिकली इफ वी लुक एट द वर्ड्स, द नाउन फर्स्ट, it is the combination of the 4 letters. You know, this is letters. Here I wrote what I wrote right here. It's n, it's o, it's u, it's n. This is what it is, a combination of letters. For example, if I take this pen is in my hand. If I pronounce what it is, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, आप मुझे बताओगे सर ये पेन है। मैं आपको बोलूंगा इसकी स्पेलिंग बोलो, आप बोलोगे PEN। ऐसे ही मैंने क्या लिखा यहाँ पर NOUN। तो बेसिकली ये जो नाउन है ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर्स हैं। ये कितने लेटर से बना है? 4 लेटर से बना है। कितने लेटर से बना है? 4 लेटर्स है। और ये जो असल में N है ये क्या है? O है, ये क्या है? U है, और ये क्या है? N है। ठीक है, जब हम इसको देखते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम साउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम साउंड्स बोलते हैं। न इज अ साउंड, अ इज अ साउंड, यू इज अ साउंड एंड न इज अ साउंड। और इस साउंड को जब हम एनालिस थोड़ा सा करते हैं, हम देखते हैं, यू माइट हैव रेड इन योर अर्ली क्लासेस इन 10th 12th आपने पढ़ा होगा। जब हम देखते हैं ये जो न है, व्हाट्स न? न इज बेसिकली अ कॉन्सोनेंट। इट्स अ कॉन्सोनेंट। हाँ, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट्स कॉल्ड द कॉन्सोनेंट। यहां पर जो है ओ यू, दिस इज कॉल्ड द वॉवल। इसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स? इसको पढ़ते हैं हम वॉवल। क्या पढ़ते हैं? वॉवल। और इन दो को मिला के हम जो यहां पर बनता है इसको बोलते हैं आओ। क्या बोलते हैं? आओ। तो यहां पर ये बनता है पहले वॉवल, यहां से जो न है दिस इज कॉल्ड द कंसोनेंट, एंड सेकंड जो ये दो है वॉवल, और यहां पर फिर से जो न है इट्स कॉल्ड द कंसोनेंट। व्हाट इट? हाँ, तो सर आपने जो यहां पर लिखाया NOUN, पहले तो ये 4 लेटर्स हैं। ये जो नाउन है असल में ये क्या है? न, ओ, य, न, ये साउंड्स हैं। क्या है? इनको असल में हम बोलते हैं साउंड्स। मगर यहां पर जो मैंने लिखा इसको बोलते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? फिजिकल डिस्क्रिप्शन। याद रखना, इसको बोलते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड्स। द न वी राइट N, द आओ वी राइट लाइक दिस OU, एंड न दिस इज लाइक दिस। वो हम कहते हैं ये जो 4 हैं लेटर्स 1 2 3 4, ये क्या है? इनको हम ये भी बोल सकते हैं सर, इनको हम बोलते हैं लेक्सीम्स। क्या बोलते हैं? लेक्सीम्स बोलते हैं। या सर अगर हम इसको लेमन टर्म में बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं सर, इनको बोलते हैं हम पहले लेटर्स भी बोलते हैं। यही लेटर्स जब कंबाइन होते हैं फिर हमें एक मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं। अगर लेक्सीम्स आपको याद ना रहा, अगर आपको लेटर्स याद ना रहा, अगर आपको फिजिकल डिस्क्रिप्शन याद ना रहा, अगर आपको ये भी नहीं पता कितने लेटर्स है, तो आप इनको सीधे बोल सकते सर, इनको बोलते हैं फोन्स। क्या बोलते हैं? फोन्स बोलते हैं। जब यही साउंड्स मिलते हैं तो यही एक मीनिंगफुल यूनिट तैयार करते हैं। समझ आ गया? और उसी मीनिंगफुल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम लिंग्विस्टिक्स, जिसको आप बोलते हो लिसानियत। क्या बोलते हो? लिसानियत। उसमें हम क्या इसको बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फनीम्स। क्या बोलते हैं? फनीम्स होते हैं। जब यही फोन्स कंबाइन होते हैं, जैसे हमारे पास न, फिर +1 +1 +1 +1, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं फनीम्स। द फनीम्स इज व्हाट?
फोन इज बेसिकली व्हाट, इट इज द वन साउंड, समझ आ रहा, एक साउंड। जब बहुत सारे फोन्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं फनीम्स। सर ये क्या है फिर, ये जो नाउन है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फोन्स, और यही जो फोन्स है ये बनाते हैं फनीम्स बनाते हैं। फिर हम इसको फर्दर देखते हैं, क्या फर्दर देखते हैं, असल में हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए बेसिकली नाउन। मैं आपको डीप से पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, आप देखते जाओ। ये जो नाउन है आपको समझ आए, इनको हम लेक्सिम्स भी बोलते हैं, फोन्स भी बोलते हैं, इसको हम लेटर्स भी बोलते हैं, इसको हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन जब आप देते हैं, ठीक है। और अगर ये याद ना रहा तो फिर हम इसको बोलते हैं सिंबल्स। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिंबल्स। ये सिंबल्स बेसिकली क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं बेसिकली फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड्स, गॉट इट। वो इनको हम साउंड्स भी बोल सकते हैं। जब हम ये जो साउंड है, इस साउंड को हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं, किस फॉर्म में, लेटर के फॉर्म में, ठीक है। और इन्हीं को हम बोलते हैं सिंबल्स बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं जब हम इनको मिलाते हैं, ये जो लेटर्स होते हैं, फिर ये कोई वर्ड तैयार करते हैं, ठीक है। इनको हम साउंड्स भी बोल सकते हैं, इनको हम लेक्सिम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, हाँ। देखो अब ये जो नाउन है, नाउन असल में जब हम देखते हैं फिर हमें ये भी देखना है, चलो सर ठीक है, जो न है वो आओ है या नव है, व्हाट इट, ये जब मिल गए तो इन्होंने एक मीनिंगफुल यूनिट को तैयार किया। क्या किया, एक मीनिंगफुल यूनिट, व्हाट इट। जब हम इन लेटर्स को मिलाते हैं, व्हेन वी कंबाइन द लेटर्स टुगेदर दे फॉर्म अ वर्ड। एंड व्हाट इज द वर्ड, क्या हम ये कह सकते हैं नाउन वर्ड है। अगर वर्ड नाउन नहीं है तो क्या है, तो हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है कि नाउन क्या ये वर्ड है। अगर ये वर्ड नहीं है, क्या हम नाउन को लफ्ज बोल सकते हैं, अगर नहीं बोल सकते तो क्या बोल सकते हैं। चलो मैं आपको ये दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। पहले मैंने ये सिखाया थोड़ा सा, ठीक है, और ये तो साउंड्स के बारे में थोड़ा क्या 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 होता है, इसको हम फिर फर्दर आगे आपको मैं इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दूंगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या सर जो नाउन है क्या ये वर्ड है। अगर ये वर्ड है तो किस बुनियाद पर हम इसको वर्ड कहेंगे। अगर ये वर्ड नहीं है, सर आप बोलते हो नाउन एक वर्ड है, ठीक है, ये एक मीनिंगफुल यूनिट तैयार करता है। क्या करता है, एक मीनिंगफुल यूनिट। अगर ये मीनिंगफुल यूनिट है तो क्या हम इसको वर्ड कह सकते हैं। अगर कोई भी वर्ड मीनिंगफुल यूनिट बनाता है, क्या वो इसके अलावा कुछ और है, क्या ये पॉसिबल है सर। ये जो नाउन है इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोल सकते हैं इसको हम सर, डेरिवेटिव बोलेंगे या वर्ड बोलेंगे। तो हम इस चीज को हम एनालाइज करेंगे, क्या ये नाउन वर्ड है, क्या ये शब्द वर्ड है या डेरिवेटिव है। पहले जब हम देखते हैं वर्ड के बारे में, हम कहते हैं वर्ड वो चीज होती है, वर्ड एक ऐसी एंटिटी होती है, वर्ड वो होता है जिसकी जो मीनिंग होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है बच्चों, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हम बोलते हैं किसी को, खुद मुख्तार बोलते हैं। ये इंडिपेंडेंट है और ये जो डेरिवेटिव है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जो इंडिपेंडेंट नहीं होता है उसी को हम बोलते हैं सर जी, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, इसको फिर बोलते हैं डिपेंडेंट। याद रखना हमेशा, जो वर्ड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये जो डेरिवेटिव होता है वो डिपेंडेंट होता है। मगर किसको लेकर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है, यहां पर हमें ये जरूरी देखना है, ये किसे लेकर होता है, मीनिंग को लेकर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो टर्म है मीनिंग को लेकर सर, यहां पर ये इंडिपेंडेंट होता है। और सर ये डिपेंडेंट होता है यानी कि मीनिंग को लेकर नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात जो है, जो वर्ड है, वर्ड एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा समूह है, जो एक शब्द होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, ये अनब्रेकेबल। इस वर्ड को आप कभी तोड़ नहीं सकते। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी दिखाऊंगा, एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊंगा कैसे ये होता है। सर ये जो वर्ड होता है ये अनब्रेकेबल है। क्या है, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते,
जिसको हम नहीं तोड़ेंगे उसी को बोलते हैं अनब्रेकेबल। जिसको हम तोड़ेंगे, जिसको आप ब्रेक कर सकते हो, उसी को सर जी हम बोलते हैं डेरिवेटिव। आपको समझ आ रहा है मेरे मित्रों? हाँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसका मतलब हमें असल में क्या देखना, क्या नाउन वर्ड है या डेरिवेटिव है, ये तो जरूरी जानना है। कोई कहेगा हमें व्हाट इज नाउन, इज इट अ वर्ड और अ डेरिवेटिव, तो आपको डिफरेंस करनी आनी चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये एग्जाम्स में भी आया है और आएगा भी इंशाल्लाह। देखो यहां पर जो है दिस इज ब्रेकेबल। कोई भी चीज, कोई भी जिसको आप समझते हो वर्ड है, अगर आपने उसको ब्रेक किया, अगर वो ब्रेक हो गया, तो सर जी उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। मैं थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स दूंगा, मैं आपको वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं दूंगा, ठीक है? वो ज्यादा फिर हो जाएगा। वर्ड होता है सर इंडिपेंडेंट, किसको लेकर? मीनिंग को लेकर। वर्ड वो होता है अनब्रेकेबल, सर आप इसको तोड़ नहीं सकते। डेरिवेटिव वो होता है, वो डिपेंडेंट होता है मीनिंग को लेकर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेरिवेटिव होता है वो ब्रेकेबल होता है। और आपको मैं अब ये अच्छे से दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल मैं बोर्ड पर आपको दिखाऊंगा। Now let me make you to understand the concept. Basically, derivative क्या होता है और वर्ड क्या होता है। सीधे यहां पर आप देखो सर, अगर आप हमें बोलोगे कि ब्यूटीफुल वर्ड है या डेरिवेटिव है, तो पहले मैं आपको ये एनालिसिस करके दिखाऊंगा। देखो जी, यहां पर देखो, सीधे बोर्ड पर देखो सर, जो ब्यूटीफुल है बेसिकली मैं कहता हूं सर ये ब्रेक हो सकता है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं सर, इसको हम तोड़ सकते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। व्हाट इट? देखो कैसे सर, ये जो ब्यूटी है मुझे लग रहा है ये एक है और फुल कुछ और है, समझ आ रहा है? ये जो ब्यूटी है और फुल है ये दो है, इसको मैंने तोड़ा। जब मैंने इसको तोड़ा तो इसी चीज को हम बोलते हैं, ये जो यहां पर मैंने लिखा है इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। और यहां पर जो ये ब्यूटी है, तो इस ब्यूटी को ही हम बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। या सर अगर स्टेम हमें याद ना रहा तो क्या रहेगा याद? तो आपको सिंपल सा मैं बोलूंगा, इसी ब्यूटी को हम बोलते हैं रूट वर्ड। इसको बोलते हैं रूट, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं जाड। समझ आया मान? जिसको हम बोलते हैं मूल, बोलते हैं मूल। जब मूल है तो तभी फूल है, जब मूल ही नहीं है तो फूल कहां से आएंगे मित्रों? जरा सुनिए, जब भी रूट है तो तभी शूट सिस्टम है। साइंस भी पढ़ते हैं हमरे, बोलेंगे वो भी हम बोलेंगे, आपको सब कुछ बोलेंगे। ये जो ब्यूटी है ये रूट है, इसी को बोलते हैं स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। और अगर ये भी याद ना रहा तो फिर क्या याद रहा? फिर क्या याद रहेगा? जो आप जो बेसिक रिचार्ज डालते हो, किसमें डालते हो? अपने फोन में। हाँ, हम बोलते हैं इसको बेसिक बोलते हैं, यही बोलते हैं बेसिक वर्ड बोलते हैं। और ये जो मित्रों यहां पर फुल है, ये फुल क्या है? इसी को तो हमें देखना है, यही तो हमारा वो है जिसको हमें देखना है। अच्छे से देखो सर जी, ये जो फुल है इसको बोलते हैं इनफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इनफ्लेक्शन बोलते हैं। सर जी अगर इनफ्लेक्शन याद ना रहा तो क्या याद रहेगा? मैं सुनाऊंगा सर, इसी को बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। सर जी अगर ये भी याद ना रहा तो फिर हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं, फोनेटिक्स की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, सेमेंटिक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं स्टाइलिस्टिक्स की बात करते हैं। सब कुछ सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि मैं प्रॉमिस रहा आपसे, आपने कभी नहीं सीखा, किसी से नहीं भी सीखा, किताबों में भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा इंशाल्लाह जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सर इसको बोलते हैं, जो ब्यूटी है इसी को बोलते हैं मॉर्फीम। क्या बोलते हैं? इसको असल में बोलते हैं मॉर्फीम। मगर कौन सा मॉर्फीम? सिंपल मैं लिखूंगा, इसको बोलते हैं फ्री मॉर्फीम। क्या बोलते हैं? मॉर्फीम। हाँ, एक बात बच्चों याद रखना, प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट। हाँ, जब प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इसको बोलते हैं फ्री मॉर्फीम और इस बेचारे को बोलते हैं बाउंड मॉर्फीम। याद रखना मित्रों, ठीक है? इंशाल्लाह कल मैं इसी कंसेप्ट को आगे करूंगा।
3 जी। और याद रखना कल मैं इसी कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करूंगा साइंस में दिखाऊंगा केमिस्ट्री के साथ, साइंस में दिखाऊंगा फिजिक्स के साथ, फिजिक्स में दिखाऊंगा क्वांटम फिजिक्स के साथ। फी अमानिल्लाह, तब तक।